अस्सलाम वालेकुम। इस सीरीज़ के एक और वीडियो के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं क्लॉज, जो सबसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पिछले चंद वीडियो में हमने कवर किया था कंजंक्शंस और टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस और किस तरह से ये ज़रूरी है क्लॉज के लिए, और क्लॉज किस तरह से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से एक जो टाइप है क्लॉज का वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस पर ही डिपेंडेंट है, उसके बगैर आप डिपेंडेंट क्लॉज बना ही नहीं सकते। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो ये लेक्चर है। डिफाइन करते हैं क्लॉज क्या है। क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। क्लॉज एक ऐसा सेंटेंस है, क्लॉज एक ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें आपके पास सब्जेक्ट भी होगा एंड वर्ब भी होगा। क्लॉज में अगर आपके पास सब्जेक्ट में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का होना, सब्जेक्ट एंड वर्ब का होना बहुत ज़्यादा लाजमी है। अगर इनमें से आपके पास एक भी नहीं था, अगर या आपके पास सब्जेक्ट नहीं था या आपके पास वर्ब नहीं था, तो ये आपका क्लॉज नहीं हो सकता। अगर आपका ये क्लॉज नहीं है तो फिर आपका ये फ्रेज या कुछ और तो हो सकता है, लेकिन आपका क्लॉज नहीं हो सकता। अगर क्लॉज नहीं हो सकता तो इट्स मीन आपका ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। इट कैन नॉट गिव यू कंप्लीट मीनिंग। क्लॉज के टू टाइप्स होते हैं हमारे पास। इट हैज़ टू टाइप्स, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। एक होता है डिपेंडेंट, दूसरा होता है इंडिपेंडेंट। अगर एक क्लॉज आपको कंप्लीट मीनिंग दे रही है, विच स्टैंड अलोन, जो आपको स्टैंड कर सकती है, अपने दम पर स्टैंड कर सकती है, जो आपको कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड कर सकती है, तो इट्स मीन दैट द क्लॉज इज़ अ इंडिपेंडेंट। लेकिन अगर क्लॉज आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं प्रोवाइड कर सकती और उसको किसी दूसरे चीज़ का, किसी दूसरे क्लॉज का सहारे की ज़रूरत हो, सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो इट्स मीन कि वो डिपेंडेंट है, फिर इंडिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्लॉज एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट। ये एक कंप्लीट थॉट को, आपको कंप्लीट सेंटेंस को ही एक्सप्रेस करेगा इंडिपेंडेंट थॉट, क्योंकि क्लॉज जो है, क्लॉज बेसिकली सेंटेंस, सिंपल क्लॉज, सिंपल इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन बी योर सिंगल सेंटेंस। एक सिंगल सेंटेंस हो सकता है आपका एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन एक सेंटेंस में आपके कई टाइप्स के आपके कई क्लॉजेज आ सकते हैं। आपके 2 क्लॉजेज, 3 क्लॉजेज, 4 क्लॉजेज, इवन 10 क्लॉजेज इफ़ यू कैन मेंटेन द ग्रामेटिकल रूल्स इन योर सेंटेंस, और लिख सकते हैं आप। तो इट्स ओके, आपके 10 क्लॉजेज भी एक सेंटेंस में आ सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ एक सिंपल क्लॉज आपने लिख दिया तो वो भी आपका एक सेंटेंस कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि सेंटेंस के लिए ज़रूरी है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो, और क्लॉज में भी यही है कि क्लॉज में सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा। अगर सब्जेक्ट एंड वर्ब है तो क्लॉज बन गया, और क्लॉज भी आपका सेंटेंस हो सकता है। एक सेंटेंस में आपके कई तरह की क्लॉज आ सकती है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि फॉर एग्जांपल आई लाइक इंग्लिश, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ आई लाइक इंग्लिश, तो दिस इज़ अ सिंपल क्लॉज, दिस इज़ अ क्लॉज विच इज़ अ इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड इट कैन बी माई सेंटेंस, क्योंकि इसके बाद मैं फुल स्टॉप लगा के इस सेंटेंस को ख़त्म कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आई लाइक इंग्लिश बट माई फ्रेंड्स लाइक बियोलॉजी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने 2 सेंटेंस को ज्वाइन कर लिया। आई लाइक इंग्लिश बट माई फ्रेंड्स लाइक बियोलॉजी, तो यहाँ पे 2 सेंटेंस थे, 2 क्लॉजेस थे, एक ही सेंटेंस में आ गए। यहाँ पे एक सेंटेंस में 2 क्लॉज थे। पिछले जो सेंटेंस हमने किया था उसमें एक क्लॉज था, एक ही सेंटेंस था। एक और सेंटेंस इस तरह से, आई लाइक इंग्लिश, माई फ्रेंड लाइक्स बियोलॉजी बिकॉज ही वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर। यहाँ पर एक और भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आ गया, तो यहाँ पर एक सेंटेंस में आपके पास 3 क्लॉज आ गए। तो इट्स मीन कि एक सेंटेंस में आपके कई तरह के क्लॉज आ सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक क्लॉज है तब भी ये आपका एक सिंगल सेंटेंस की माना जा सकता है। सो बात करते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज की। इंडिपेंडेंट क्लॉज express a complete thought and has a subject and a verb, and it is the main thought of a sentence and can be used alone as a simple sentence. यूज़ किया जा सकता है अलोन, क्योंकि ये तो किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो सकता। ये कंप्लीट मीनिंग आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर कंप्लीट मीनिंग आपको प्रोवाइड हो रही है, यहाँ पर हो रही है, तो फिर हो सकता है यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज को। फॉर एग्जांपल, मिस्टर अहमद बेक्स डिलीशियस फूड, यहाँ पे फूड लिखता हूँ, यहाँ पे फूड लिख दिया मैंने, डिलीशियस फूड। डिलीशियस फूड मिस्टर अहमद बेक करता है, ये सिंपल सेंटेंस है, ये आपका सब्जेक्ट है एंड वर्ब आ गया, इसमें एक क्लॉज बन गया, और क्लॉज यहाँ पे हमने फुल स्टॉप भी लगा दिया, तो फुल स्टॉप से ये आपका एक कंप्लीट सेंटेंस भी बन गया। लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूँ ड्यूरिंग द रेनस्टॉर्म, ये आपका प्रपोजिशनल फ्रेज है। यहाँ पर द चिल्ड्रन वर फ्राइटेंड बाय द थंडर, लेकिन यहाँ पर ये जो है चिल्ड्रन आपका जो सब्जेक्ट है एंड वर फ्राइटेंड आपका वर्ब पोर्शन हो गया, एंड बाय द नंबर आपका जो ऑब्जेक्ट वगैरह जो कुछ भी आ रहा है वो है, लेकिन द चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, वर्ब फ्राइटेंड आपका ऑब्जेक्ट पोर्शन है, तो इससे भी आपका एक क्लॉज बन रहा है। तो ठीक है, ये कंप्लीट है, इंडिपेंडेंट है, किसी चीज़ पर ये डिपेंडेंट नहीं है। ये ड्यूरिंग द
सेंटेंस टर्म जो है ये आपका प्रीपोजिशन फ्रेज है, इसमें प्रीपोजिशनल फ्रेज आपके आ सकते हैं, कोई सा भी फ्रेज आ सकता है आपके इंडिपेंडेंट क्लॉज में। तो फ्रेजेस के आने से आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज की मीनिंग चेंज नहीं हो सकती, लेकिन अगर आप यही इंडिपेंडेंट के साथ कोई कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा देते तो फिर आपके क्लॉज की मीनिंग चेंज हो जाती है। She enjoys playing the piano. She enjoys playing the piano. So this a complete thought can give you complete meaning. Complete thought है, complete meaning है। she का subject है, enjoy verb है, playing gerund है। तो ये सारी चीज़ें आपने मिलाकर यहाँ से आपने एक clause बना दी और वो clause भी आपका independent clause हो गया, क्योंकि आपको complete meaning provide कर रहा है। तो डिपेंडेंट क्लॉज के जो रूल्स हैं वो हमारे पास, डिपेंडेंट क्लॉज में भी हमारे पास सब्जेक्ट भी होगा, हमारे पास वर्ब भी होगा, क्योंकि इन दोनों के बगैर तो हमारा क्लॉज मुकम्मल नहीं हो सकता। क्लॉज में हमारा सब्जेक्ट वर्ब ये ज़रूर आएगा। हाँ, अगर इसके साथ मैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के कुछ वर्ड्स यूज़ करता हूँ क्लॉज के साथ, तो मैं उसको डिपेंडेंट क्लॉज बना दूंगा, क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज अगर मैंने बना दिया तो वो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए फिर हमने एक इंडिपेंडेंट क्लॉज देनी है, और इस इंडिपेंडेंट क्लॉज जब हम देंगे तो फिर एक कंप्लीट सेंटेंस हमारा बन सकता है, अदरवाइज ये कंप्लीट थॉट आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। इंडिपेंडेंट सेंटेंस आपकी एक कंप्लीट सेंटेंस हो सकती है, लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज आपकी कंप्लीट सेंटेंस कभी भी नहीं हो सकती, बिकॉज इट स्टार्ट विद द सबऑर्डिनेटिंग वर्ड्स। जितने भी हमारे पास वर्ड है यहाँ पर अगर मैं देखूँ, आफ्टर है, इवन है, दाउ है, सो दैट है, वेन एवर है, विच है, ऑल्दो है, वैन है, विच है, while, as, if only, if only, where, who, because, unless, before, while, after, since, whose, why, whether, what, ये सारे जितने भी और भी बहुत सारे हैं, ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं ये आपके डिपेंडेंट वर्ड्स हैं, और ये आप किसी भी क्लॉज के साथ लगाकर आप उससे डिपेंडेंट क्लॉज बना सकते हैं, और ये जब क्लॉज के साथ लग जाए तो ये डिपेंडेंट क्लॉज बन जाएगी, और डिपेंडेंट क्लॉज आपको कंप्लीट मीनिंग्स प्रोवाइड नहीं कर सकती। इट कैन नॉट एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट, इट कैन नॉट गिव यू कंप्लीट मीनिंग, सो यू हैव टू you have to add independent clause into your sentence in order to complete the sentence, in order to give you in order to understand what you are trying to say। क्योंकि आप अगर सिर्फ डिपेंडेंट पे ही क्लॉज, आप सिर्फ डिपेंडेंट क्लॉज को ही लिखना चाहते तो फिर वो आपको कंप्लीट मीनिंग कभी भी प्रोवाइड नहीं कर सकता। Whenever a clause begin with one of the above dependent words, it is dependent, ये dependent हो जाता है। If we take an independent clause such as we, like for example there is a sentence we have like we finished the game, it's your independent clause, ये complete, इसमें subject भी है आपका, इसमें object भी है, इसमें ये subject है, subject है and verb भी है आपका, subject verb दोनों है आपका, and give you complete thought, complete express complete thought, give you complete meaning, तो ये आपका independent clause बन गया। लेकिन ये जितने भी ऊपर के हमने वर्ड्स लिखे हैं, चाहे वो आफ्टर है, इवन, दाउ है, सो दैट है, वेन एवर है, विच है, ऑल्दो है, वेन है, हुज है, वाई है, वेदर है, ये जितने भी वर्ड्स है में एक भी मैं इसके साथ लगा देता हूँ तो ये फिर हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज बन जाएगा। किसी भी क्लॉज के साथ जब आप ये वर्ड्स यूज़ करते हैं तो उससे आप बना देते। इट लीव्स द रीडर एक्सपेक्टिंग समथिंग मोर, आप कभी भी इसको नहीं कह सकते ये कंप्लीट है, हम हमेशा यही एक्सपेक्ट करोगे कि अगर ये चीज़ है तो फिर आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होगा, व्हाट विल हैपन, या सो इट इज़ एन इनकम्प्लीट थॉट और फ्रेगमेंट एंड मस्ट नॉट बी पंक्चुएटेड एज अ सेंटेंस। आप कभी भी इसको पंक्चुएट नहीं कर सकते, क्योंकि पंक्चुएशन के लिए ना आप इसको फुल स्टॉप दे सकते, ना आप इसको सेमी कॉलन दे सकते, ना आप कॉलन दे सकते, पंक्चुएशन नहीं कर सकते, क्योंकि पंक्चुएशन आपने सेंटेंस करना है, एक सेंटेंस के पार्ट्स को करना है, अपने एक कंप्लीट सेंटेंस में पंक्चुएशन करनी है, लेकिन ये तो डिपेंडेंट क्लॉज है, कैन नॉट गिव यू कंप्लीट मीनिंग। सो अगर ये मीनिंग प्रोवाइड नहीं कर रहा तो आप इसको प्रॉपर, आप इसके पीछे फुल स्टॉप नहीं लगा सकते, आप इसके पीछे कॉलन भी नहीं लगा सकते, आप इसके सेमी कॉलन नहीं लगा सकते, तो फिर हमें क्या करना है, क्योंकि हम इसको पंक्चुएशन नहीं कर सकते जब तक हम इसको इंडिपेंडेंट क्लॉजेस में ऐड नहीं करते, ये पंक्चुएटेड हम नहीं पंक्चुएशन नहीं यूज़ कर सकते। टू करेक्ट सच एन इनकम्प्लीट थॉट और फ्रेगमेंट सिंपली ऐड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। जितने भी हम लाइक वो है आफ्टर वी फिनिश्ड, जितने भी वो हमारे पास जो वर्ड्स आ रहे थे उनमें अगर हम ये यूज़ सिर्फ कर दें कि आफ्टर वी फिनिश द गेम, वी फिनिश द गेम, इसके साथ अगर मैं आफ्टर लगा दूं तो आफ्टर से हमारा ये क्लॉज भी डिपेंडेंट बन जाएगा। लेकिन इसको कंप्लीट करने के लिए फिर मैंने वी वेंट टू द क्लब हाउस, हमने ये देना है कि वी वेंट टू द क्लब हाउस, हम कहाँ गए, वी वेंट टू द क्लब हाउस। आफ्टर वी फिनिश द गेम, जब हमने गेम कंप्लीट किया तो हम कहाँ गए, हम चले गए, हम क्लब हाउस चले गए, तो क्लब हाउस जो है वी वेंट टू द, ये आपका
इंडिपेंडेंट क्लॉज है। हाँ, ये अभी आपका ये भी आपका एक क्लॉज था, लेकिन इसके साथ मैंने डिपेंडेंट वर्ड लगा दिया आफ्टर, तो ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं रहा बल्कि डिपेंडेंट हो गया, और डिपेंडेंट को कंप्लीट करने के लिए आपने एक और इंडिपेंडेंट क्लॉज देनी है। वाइल वी फिनिश द गेम, अगेन वी फिनिश द गेम के साथ मैंने वाइल लगा दिया, डिपेंडेंट बना दिया। वी हैड फिनिश द गेम, वी फिनिश द गेम, इसके साथ मैंने वाइल लगा दिया, तो वाइल लगा कि मैंने अब अगला सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लॉज दूंगा, तो अदर्स वेटेड, हम जब गेम तो उन्होंने इंतज़ार किया। वी गेव द कोड व्हेन वी हैड फिनिश द गेम, सो वी हैड फिनिश द गेम इज़ योर डिपेंडेंट क्लॉज एंड वी गेव द कोड इज़ योर इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज आपके सेंटेंस के स्टार्ट में भी आ सकता है, सेंटेंस के एंड में भी आ सकता है, सेंटेंस के मिडल में भी आ सकता है। अगर स्टार्ट में आ जाए तो फिर आपने जब सेकेंड सेंटेंस आपका इंडिपेंडेंट आ रहा हो तो उसकी और आपके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के दरमियान आपने कॉमा का यूज़ करना है। लेकिन अगर आपका इंडिपेंडेंट फर्स्ट है और डिपेंडेंट बाद में है तो फिर आपने कॉमा का यूज़ नहीं करना है, ये बात याद रखना। वी आर हैप्पी दैट वी हैड फिनिश द गेम, दैट वी हैड फिनिश द गेम, ये आपका डिपेंडेंट बन गया, और ये वी आर हैप्पी, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इन अदर वर्ड एवरी सेंटेंस मस्ट हैव एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, हमेशा ही कम से कम एक इंडिपेंडेंट कम्प्लेक्स, यहाँ इससे आपका कम्प्लेक्स सेंटेंस जो है वो कम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है, कम्प्लेक्स सेंटेंस। लेकिन कम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाने के लिए आपने कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का होना ज़रूरी है डिपेंडेंट क्लॉज के साथ, क्योंकि सिर्फ डिपेंडेंट क्लॉज से आपका सेंटेंस ना सिंपल बन सकता है, ना कम्प्लेक्स बन सकता है, ना कंपाउंड बन सकता है। आपका इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है किसी भी सेंटेंस के लिए। So note in the example above that when a dependent clause comes at the beginning of a sentence, it is followed by a comma. As I told you now कि हमने कॉमा का यूज़ करना है अगर पहले डिपेंडेंट क्लॉज आ जाए उसके बाद इंडिपेंडेंट हो। अगर पहले इंडिपेंडेंट है तो फिर हमने कॉमा का यूज़ नहीं करना है। When he entered the room became quiet, जब वो अंदर आया तो मतलब सब कुछ खामोश हो गया। When he entered, देखो ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉमा का यूज़ किया है। Sometimes the dependent clause is in the middle of the sentence, in the middle of the independent clause, middle of the independent clause में भी आ सकते हैं। For example, the highway, देखो यहाँ से देखो the highway that goes to कराची, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज बन गया। इसके बीच द हाईवे, कौन सा हाईवे, दैट वाज फिनिश्ड लास्ट मंथ, एडजेक्टिव क्लॉज जिसको हम कह सकते हैं, बेसिकली हम उसको एडजेक्टिव क्लॉज भी कहते हैं जब हमारे बीच में वो, या एडवर्ब क्लॉज कहते हैं जब वो आ जाए, बीच में आ जाए। तो द हाईवे दैट वाज फिनिश्ड लास्ट मंथ, कौन सा हाईवे, जो पिछले महीने कंप्लीट किया गया, तो उसको हम यहाँ पर ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज बन गया, और ये यहाँ से यहाँ तक आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज रहा। द बुक इज एक्सेलेंट, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। विच इज़ ऑन द शेल्फ, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। अगर ये द बुक इज एक्सेलेंट आप इससे रिमूव कर दो, सिर्फ कहो कि विच इज़ इन द शेल्फ, सो व्हाट इज़ ऑन द शेल्फ एंड व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, क्या आपको ये कंप्लीट मीनिंग दे सकता है, नहीं दे सकता, ऑफ कोर्स नॉट। सो आपने अपने कंप्लीट सेंटेंस में अपनी इंडिपेंडेंट क्लॉज ऐड करनी है, और ऐड करने के लिए द बुक इज एक्सेलेंट ये ज़रूरी है। द बुक इज एक्सेलेंट, विच इज़ ऑन द शेल्फ, नो द बुक विच ऑन द शेल्फ इज एक्सेलेंट, ये आपका ज़रूरी होना चाहिए इसमें, तब आपका सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है। एक्सरसाइज में अगर हम देखते हैं तो मुख्तलिफ सेंटेंसेस हैं, यहाँ पर हमने देखना है कि ये हमारे पास कौन कौन से इसमें डिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दोनों है, एक भी नहीं है, क्या है, हम ये सब कुछ अब एक्सरसाइज में देखेंगे। द यूनिफॉर्म, कौन सा यूनिफॉर्म, दैट अमेरिकन सोल्जर्स वेयर, तो इसका ये मतलब है कि हमारे पास डिपेंडेंट बन गया, डिपेंडेंट, ये देखो द अमेरिकन सोल्जर्स वेयर द यूनिफॉर्म इज प्लेन एंड कंफर्टेबल, ये आपका इंडिपेंडेंट, ये आपका इंडिपेंडेंट हो गया। और ये आपका दैट एन अमेरिकन सोल्जर्स वेयर इज प्लेन, ये द अमेरिकन सोल्जर इज वेयर, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। द बॉय हु नॉक द होम रन्स इन इज एन ऑनर स्टूडेंट, तो इसमें आपके फिर द बॉय हु नॉक द होम ये आपका डिपेंडेंट है, द बॉय इज एन ऑनर स्टूडेंट, द बॉय इज एन ऑनर स्टूडेंट, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। व्हेन आई वॉक इट वाज अ ब्रॉड डे लाइट, तो ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ अ मैन, दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ अ मैन, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, किस कौन से इंसान का, हु फर्स्ट ऑर्बिटेड द अर्थ, सो हु फर्स्ट ऑर्बिटेड द अर्थ, ये आपका इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट क्लॉज है,
एंड ये डिपेंडेंट है आपके पहले सेंटेंस पर। अगर आपका पहला सेंटेंस इसमें ना हो तो दिस इज़ अ फोटोग्राफ ऑफ अ मैन, अगर आपके ये कहा है कि ये सेंटेंस आपके पास बिल्कुल हो ही ना आपके सेंटेंस में कि दिस इज़ अ फोटोग्राफ ऑफ अ मैन, तो आपको ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे सकता कि हु फर्स्ट ऑपरेटेड द मैन, लाइक हु एग्जैक्टली, हु आपसे आंसर मांग रहा है, हु मतलब आपका सब्जेक्ट किसने किया था, सो द मैन, नो दिस इज़ द फोटोग्राफ ऑफ अ मैन, नो मैन ये यहाँ पर आपने मॉडिफाई किया है, इसको इंसान को मैन को मॉडिफाई किया। द पिकनिक दैट वाज द पिकनिक वॉज कैंसल्ड, पिकनिक वॉज कैंसल्ड, कौन सा पिकनिक कैंसिल हुआ, दैट वी प्लान्ड, ये हमारा इंडिपेंडेंट, ये हमारा डिपेंडेंट था, एंड द पिकनिक वॉज कैंसल्ड, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज बन गया। व्हेन आवर क्लब मीटिंग वॉज ओवर वी सर्व आइसक्रीम एंड केक, वी सर्व आइसक्रीम अब केक, ये इंडिपेंडेंट है और ये हमारा डिपेंडेंट बन गया। वी अराइव आफ्टर द डैमेज हैज़ बीन डन, डिपेंडेंट क्लॉज इसमें आ गया यहाँ पर हमारे साथ। आगे चलते कुछ और एग्जांपल देते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट डाइड व्हेन ही वाज यंग, अलेक्जेंडर द ग्रेट डाइड, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। व्हेन ही वाज यंग, व्हेन ही वाज यंग, अगर आप अलेक्जेंडर द ग्रेट इससे रिमूव कर दें और सिर्फ कहें कि व्हेन ही वाज यंग, सो कैन इट गिव यू कंप्लीट थॉट, नो ऑफ कोर्स नॉट, नहीं दे सकता। आपने इसके साथ इंडिपेंडेंट क्लॉज लगानी है। यहाँ पर अब मैंने इंडिपेंडेंट क्लॉज एज अ फॉर्म ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट डाइड ये लगा दिया, तो यहाँ पर एक सेंटेंस बन गया, एक कंप्लीट सेंटेंस आ गया हमारे पास। द मूवी वॉज प्रोड्यूस्ड बाय वुमेन, द मूवी वॉज प्रोड्यूस्ड बाय अ वुमेन, देखो मूवी भी है, सब्जेक्ट भी है, एंड यहाँ पर जो मतलब जिसको प्रोड्यूस किया है वो मूवी भी है, एंड वर्ब फॉर्म भी है हमारे पास, किसने किया है वो भी है हमारे पास, वुमेन ने किया है, करवाया है उससे, लेकिन कौन सी मूवी, यहाँ पर मूवी को मॉडिफाई करने के लिए मैंने एक क्लॉज दी है, एंड दैट वन द अवार्ड, एडजेक्टिव क्लॉज जिसको हम कह सकते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज इज अ काइंड ऑफ अ डिपेंडेंट क्लॉज, ये डिपेंडेंट क्लॉज की टाइप्स है फर्दर। डिपेंडेंट क्लॉज में नाउन क्लॉज भी है, डिपेंडेंट क्लॉज में एडजेक्टिव क्लॉज भी है, डिपेंडेंट क्लॉज में आपका एडवर्ब क्लॉज भी है। तो ये आपका कम्प्लेक्स सेंटेंस है, लेकिन बीच में आ गया यहाँ पर आपके डिपेंडेंट क्लॉज आपके इंडिपेंडेंट क्लॉज के बीच में ही आया। बिकॉज नो वन हैड टोल्ड मी अबाउट द न्यू रूलिंग, द न्यू रूलिंग, देखो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि बिकॉज नो वन हैड टोल्ड मी अबाउट द न्यू रूलिंग, ये सिर्फ हमारे पास इंडिपेंडेंट, ये सिर्फ हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं है। सो इन ऑर्डर टू कंप्लीट दिस सेंटेंस यू हैव टू गिव अ इंडिपेंडेंट क्लॉज। आई एम गोइंग टू स्टे एट होम टुनाइट, सिंपल सेंटेंस है, सिर्फ सब्जेक्ट है एंड वर्ब है आपके पास, इसके अलावा आपका कोई दूसरा सेंटेंस नहीं है, आपका इसमें कोई दूसरा क्लॉज नहीं है, आपको इसका दूसरा कोई डिपेंडेंट क्लॉज नहीं है, ना ही कोई इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, नहीं है इसमें। तो ये आपका सिंपल सेंटेंस है, इसमें सिर्फ एक ही क्लॉज है। आई शुड स्टडी माई साइकोलॉजी, ये भी आपका सिंपल सेंटेंस है, बिकॉज इट कंटेन ओनली वन क्लॉज, वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब। आई विल फील कॉन्फिडेंट फॉर द टेस्ट, ये भी आपका सिंपल सेंटेंस है, हैविंग ओनली वन क्लॉज एंड दैट इज अ इंडिपेंडेंट क्लॉज, दैट इज व्हाई इट इज अ complete sentence. The people flocked around the injured man, it is also a simple sentence, it is also a simple sentence having only one subject and one verb, and give your complete thought, complete expressions, does not depend it on any other sentences, so that's why ये आपका complete clause बन सकता है। और ये complete clause अगर है तो फिर ये हमारे पास independent clause है। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा ये लेक्चर्स, एंड अगर आप लोगों को कोई मुश्किल है या आप लोगों के जहन में कोई क्वेश्चंस है या आप लोगों को किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन की समझ नहीं आई हो तो फिर काइंडली मुझसे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लें और क्वेश्चंस करें, ताकि मैं आपके व्यूज़ को जान सकूं और मैं आपके ओपिनियंस को भी जान सकूं, और जहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स है आपके क्वेश्चन मुझे पता चले, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर भी दे सकूँ।